Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए जायजा लेते हैं आज की सोशल मीडिया की वायरल हलचल का। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुताकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देवबंद जाने से जुड़े सवाल का जवाब दिया। उन्होंने देवबंद को इस्लामिक तालीम का मरकज बताया। मुताकी ने कहा कि वे वहां उलेमाओं से मुलाकात करेंगे और नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, देवबंद में जब लोग जा रहे हैं उधर क्या करता है? मुलाकात करता है, नमाज पढ़ता है, असातिज़ा से मिलता है और तालिब इल्म से मिलता है। देवबंद तो इस्लामी उलूम का एक बहुत बड़ा मरकज़ है, तारीख़ी मरकज़ है। देवबंद का अकाबरीन उलमा और अफ़गानिस्तान के उलमा के दरमियान बहुत देरीना ताल्लुकात है और यही मसलक वाले लोग उलमा अफ़गानिस्तान में भी है और देवबंद को हम एक इल्मी और एक रूहानी मरकज़ समझता है। तो हम ये चाहता है कि वहाँ पे असातिज़ा और तलबा के साथ मुलाकात हो जाए और ये जो देरीना ताल्लुकात है वो फिर ताज़ा हो जाए और आना जाना शुरू हो जाए। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने एक टीवी डिबेट में दावा किया कि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के कारण बिहार में कांग्रेस नहीं पनप सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव के रवैये ने कांग्रेस को बिहार में मजबूत होने से रोका। चौधरी ने कहा कि लालू यादव ने कांग्रेस को दबा कर रखा और पार्टी के नेताओं का मजाक उड़ाया, जिससे बिहार में कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई। बहुत आग्रह किया था माननीय सोनिया जी से। उस समय हमारे अहमद पटेल साहब जिंदा थे, गुलाम नबी आजाद साहब अलाइव हैं और सीपी जोशी, ये 3 आदमी थे और कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। और हमने बहुत आग्रह किया था कि अब हम लगभग 29-30 सीट पे जीते हुए हैं, 4 एमएलसी हैं, हमको को अकेले रहने दीजिए और कांग्रेस को इस प्रदेश में लड़ने दीजिए दोनों से। और लड़ने के बाद जो स्थिति बनती है उसके बाद उस समय हम लोग देखेंगे। अकेले लड़े मतलब ये कहा नो, फिर मतलब संघर्ष करने दीजिए। अलायंस तो चुनाव में बहुत टाइम था ना उस समय। बट कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा, एंड आई हैव स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज आई हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर कांग्रेस। बहुत मेहनत किए थे कांग्रेस के। आप रोने लगे? आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ सोनिया गांधी, इन फ्रंट ऑफ ऑल 4 ऑफ देम। बट अहमद पटेल ने कहा, अशोक, इमोशन से राजनीति नहीं होता है, वी हैव टू बी विथ लालू यादव। अब जो लालू यादव के रहते कांग्रेस इतने साल में कभी पनप नहीं सकी, उसी लालू यादव के साथ आप फिर रहना चाहते हैं। जिस नीतीश कुमार ने अपने 7-7, 10-10 सिटिंग एमएलए की सीट हमको दिया 41 लाने के लिए, और जो लालू प्रसाद यादव हमको बोलते रहे कि तुम्हारा 4 सीट है, 8 ले लो, 8 से पेट नहीं भरता है तो 16 ले लो, इससे ज्यादा तुम्हारा क्या बनता है, उसके पास फिर जाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। तो दुखी में हम चले गए। हम सोचे कि अब यहां तो कोई भविष्य है नहीं और लालू प्रसाद यादव तो हमको छोड़ेगा नहीं, तो इससे बेटर है कि नमस्ते किया। कहा जाता है कि जब आप हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के भाई राम कुमार बिंदल के खिलाफ सोलन में कथित रेप के आरोप के मामले में संज्ञान लिया है। विद्या नेगी ने अपना बयान सोशल मीडिया पर जारी किया और बताया कि स्थानीय पुलिस अधीक्षक से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। नमस्कार, मैं विद्या नेगी, हिमाचल प्रदेश वुमेन कमीशन चेयरपर्सन। सोशल मीडिया और न्यूज के माध्यम से हमारे ध्यान में एक मामला आया जिसमें सोलन में 25 वर्षीय एक सिरमौर की लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आई है। हमने इस मामले में तुरंत एसपी सोलन श्री गौरव कुमार जी से बात की और उनसे इस मामले का संज्ञान लिया। हमने उनसे इस बारे में पूरी जानकारी ली और इसके बारे में पूरी रिपोर्ट हमें सौंपने की बात हमने उन्हें कही है। तो हमने ये भी सिफारिश की है कि पीड़िता के साथ पूरा न्याय हो और इन्वेस्टिगेशन न्यायपूर्ण तरीके से की जाए और ताकि सच को सामने लाया जाए। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि इस मामले में पूरी सही तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से
तथ्य जुटाए जा रहे हैं और उसी के आधार पे गिरफ्तारी भी हुई है, जिनका नाम राम कुमार बिंदल जी। और ये भी पता चला है कि राम कुमार बिंदल जी एक बहुत बड़े नेता श्री राजीव बिंदल जी के भाई हैं। और तो मेरा ये आग्रह है कि जिस संगठन से वो संबंध रखते हैं, एक महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ और एक महिला आयोग के चेयरपर्सन होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत प्रभावशाली लोग हैं और साथ में केंद्र में सरकार भी है और एक स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मेरा नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम जी से भी और राजीव कुमार बिंदल जी से भी आग्रह रहेगा कि इसमें वो पूरा सहयोग करें और जो ये नारा दिया गया है इसको चरितार्थ करने में अपना सहयोग जरूर दें। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के भादरा में डीएपी खाद लेने पहुंचे किसानों पर हुए लाठीचार्ज की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कड़ी निंदा की है। गहलोत ने एक्स पर लिखा कि मुख्यमंत्री बार बार दावा करते हैं कि डीएपी और यूरिया की आपूर्ति पर्याप्त है, तो फिर आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद पहले यूरिया और अब डीएपी के लिए किसानों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। पहले से ही परेशान इन किसानों पर लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जयपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस का है। पुलिस की मौजूदगी में करनी सेना के कार्यकर्ता इस ऑफिस में जबरन घुसे और संपादक के साथ अभद्र व्यवहार किया। जानकारी के मुताबिक अखबार में छपी एक खबर में हिस्ट्री शीटर शब्द पर आपत्ति जताने पर अखबार ने स्पष्टीकरण छापने का आश्वासन दे दिया था, फिर भी एडिटर से ये बर्ताव किया गया। माफी तो मांगनी पड़ेगी, माफी बिना बात थोड़ी पड़े। अभी तो सिर्फ सर्टिफिकेट देने वाले किसी को, कितने सर्टिफिकेट देंगे किसी को? देश की सबसे बड़ी संस्था जारी है, ये बताइए। क्या बोलेगा? आपने रिसर्च किया है? आदमी की आपने वो निंदा करी है जिसकी आप समझ नहीं पाओगे। हमारे तो देवता है हमारे झाड़ में बात हुई है। चीज है, आप लोग ने जो बोला है वो चीज कल अखबार में छप जाएगा। वीडियो बढ़वा दे, बाहर चल के वीडियो बढ़वा मैंने तो बना गया। आप सब पेपर में तो आया ना। आपने जिन दो पार्षदों का नाम छपा ना, हमने आपसे पहले उनको पकड़ा है। वो कह रहे हैं भाई हमारी कोई दिक्कत नहीं, हमने हमारी कोई गलती है, किसी की हिम्मत नहीं कोई बोल जाएगा। वो दूसरा बात है, हमने बोला वो छोड़ दीजिए, वो गलती हुआ है वो कल छप जाएगा। और मैं इसलिए तीसरी बार बोल रहा हूँ, नाम मजूमदार है। इसका नक्शा चेंज हमारे गलती से छप गया है। सुखदेव सिंह जी राष्ट्रीय राजपूत पंडी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और हमेशा रहेंगे, उनका हमेशा वो रहेगा। किसी को हुई है ठेस पहुंची है तो वेदांत दिल्ली हाफ मैराथन में हिस्सा लेने के लिए चैंपियन लिली दास काफी उत्साहित हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में आत्मविश्वास के साथ जीत हासिल करने की उम्मीद जताई। लिली दास ने कहा कि देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ धावकों के कंपटीशन में मैं खुद को परखने के लिए उत्सुक हूँ। बहुत डिफरेंस होता है सर, आपको पूरा मतलब ऑलमोस्ट हाफ दिल्ली आपको रोड पे कवर करना है। इतना आपको मतलब यूजुअली आप जो ट्रैक पे करते हो आपको रोड पे करना है, तो कैसे आप मेंटेन करते हैं? एक्चुअली प्रेशर मुझे बिल्कुल नहीं है क्योंकि मेरा अभी ट्रैक सीजन ख़त्म हुआ है। जस्ट 10 डेज़ हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। रांची में अभी मैं
1500 और 800 दोनों में पार्टिसिपेट किया, दोनों में मेरा मेडल है, एक गोल्ड एक सिल्वर। तो मैराथन के लिए मैं यही बोलूँगी कि जो पिछले साल ट्रेनिंग था मेरा उतना तो है नहीं, क्योंकि जस्ट अभी ख़त्म हुआ है, बट मैं फिर भी उसको मेकअप करने की कोशिश करूँगी ताकि एक अच्छा पोडियम फिनिश से मैं अच्छा रिजल्ट करूँ। और टाइमिंग तो अच्छा करने का बहुत कोशिश करूँगी, पीछे भी बोल के रखी हूँ मैं कि अच्छा टाइमिंग करूँगी। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े